एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सगिया पुल के करीब जाली आमिल का खातून पर तशद्दुद का मामला। आजम ने 2 रोज कबल खातून तहमीना पर जिन्नात निकालने के लिए तशद्दुद किया था। जाली आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है एसपी सिटी मोहम्मद नवीद की जानिब से। सगिया पुल के करीब जाली आमिल का खातून पर तशद्दुद का मामला। आजम ने 2 रोज कबल खातून तहमीना पर जिन्नात निकालने के लिए तशद्दुद किया था। जाली आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। जाली आमिल के भाई को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको सगिया पुल के इलाके से आगाह कर रहे हैं, जहां पर जाली आमिल ने खातून पर तशद्दुद किया। आजम ने 2 रोज कबल खातून तहमीना पर जिन्नात निकालने के लिए तशद्दुद किया था। जाली आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा, जाली आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, क्या क्या दफात लगाई गई हैं? सदरुद्दीन सगिया पुल के करीब जहां जिनकी 2 रोज़ कबल जो है एक मोबाइल फुटेज जो सामने आई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि पीर साहब मोहम्मद आज़म साहब और उनके छोटे भाई मोहम्मद इसाक जो हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं और ख़ातून पे जो है वो तशद्दुद भी किया गया है। इसके बाद उससे छठा कलमा जो है वो उसको बार बार कहा गया है कि सुनाया जाए। जो हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ पीर मोहम्मद आज़म के छोटे भाई मोहम्मद इसाक जो उस मोबाइल फुटेज में नज़र भी आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों ख़ातून पे तशद्दुद किया गया और क्यों उससे बार बार जो है छठा कलमा सुनने की जो है वो उसको कहा गया कि सुनाया जाए छठा कलमा। सारी वजूहात उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। जी पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये 2 रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया जिसकी आपके ख़िलाफ़ थाना शाहदरा में एप्लीकेशन भी दी गई कि आपने ख़ातून पे तशद्दुद किया है और इसके अलावा उसमें नज़र आता है कि ख़ातून को आप कहते हैं कि ज़मीन पे नाक रख दें। तो इसमें इसकी क्या सदाकत है, क्या माजरा क्या है? सर, बात यह है कि वो जो अनीका नामी, हमें तो उसका नाम भी नहीं आता, जो आपने बताया तो पता चला है कि अनीका नामी कोई है। वो इधर आए हैं तो कहते हैं कि हमें एक अरसा हो गया, हम दम दरूद करा रहे हैं, हमारा कुछ मसला हल नहीं हो रहा, तो आप दम करें। तो पीर साहब ने थे और मैं था, तो पीर साहब ने मुझे कहा, मैंने उसकी जिन यानी कि उसको हाज़िरी की है। हाज़िरी के दौरान उसने ड्रामा एक्टिंग शुरू कर दी पूरी। तो पीर साहब ने कहा भाई ये बदतमीज़ी कर रही है। उसने कहा मैं इस तरह करूँगी, इस तरह करूँगी। उसने अपना पूरी एक्टिंग की है जिस तरह। तो जब उसको रोका गया कि बाजी बदतमीज़ी नहीं करो, और बाजी कह के बुलाया गया, कोई और लफ्ज़ नहीं बोला, बाजी बदतमीज़ी नहीं करो, तो उसने कहा मैं आपकी दाढ़ी नोच लूँगी, मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको जेल ने निकालो। तो हमने कहा कि उनके साथ एक बंदा भी था, एक औरत थी। उन्होंने कहा कि इनको पकड़ो, पकड़ना आपने, निकालना हमने। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाने और ये जाने। तो दर्जनों लोग जहाँ मौजूद थे, कोई कमरे में नहीं या कोई उनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई। ठीक है, फीस बिल्ला काम करते हैं आप। जितनी भी आवाम आती है डेली 300 350 लोग आते हैं, उनसे आप आके पूछिए, उनसे भी ये जब ये हमारी फोटोज 2 घंटे बाद वो वापस आए हैं, जिन निकाले गए, ठीक है ये शरीयत में नहीं है कि उसका सर नहीं पकड़ना चाहिए था, ये हमारी गलती है, हम मानते तस्लीम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जिस जानब से किसी को कहा गया कि उनके रिश्तेदार को या कोई साथ है तो उसको कहा गया कि आप इसका सर पकड़ें? जी मैंने उसको उस बंदे को कहा है, वो बंदा कहता हमें डर लगता है, हम नहीं पकड़ने वाले। उस औरत को कहा है, जो उस औरत ने इसका हाथ पकड़ा है। अच्छा, क्या उस खातून में जो है, खातून में जो है थे जिन्नात की शिकायत थी? सर वो ड्रामा कर रही थी, सरासर ड्रामा कर रही थी, लेकिन उसने जेन ये है कि वो एक हवाई चीज़ है। वो तो आपके साथ क्यों उसने ड्रामा क्यों करना था, क्यों किया, क्या वजूहत? सर हमें ब्लैकमेल करने के लिए, जो कुछ भी हुआ है ब्लैकमेल करने के लिए हुआ है, ठीक है। जब हमें प्रेस उधर बुलाया गया है, ये 24 वाले जो हैं इन्होंने बुलाया है, हम गए हैं वहाँ पे हमें बगैर किसी बात के इन्होंने हमसे पैसों का मुतालबा किया है। जैसा कि आपने सुना कि पीर साहब ने बताया कि उनकी जानिब से कोई ऐसा जो है वो तशद्दुद का वाक़या भी नहीं है और ना ही कोई तशद्दुद किया गया, ना ही उसके कोई छठा कलमा पढ़ाया गया। पहला कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है। बाकी सारे हक़ाइक़ जो हैं पुलिस के पास हैं, एप्लीकेशन पुलिस के पास है। पुलिस अब अगली जो मज़ीद कार्रवाई करती है उससे असल हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाएंगे। जी अली साहिब, शुक्रिया आपका।